महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां चिता की मंद मंद रोशनी में उनकी नजर भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी जो धीरे धीरे कराह रहा था। उन्होंने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर शव के अंदर से वेताल की आवाज आई, राजन, तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए, अतः तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहां वेदों का झाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहां मंदारवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई तब 3 ब्राह्मण कुमार वहां आए जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब उसे भय हुआ कि ऐसा करने पर आपस में लड़ाई होगी। इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे। एक वर्ष में मंदारवती को अचानक दाह ज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े विकल हुए और उसे सजा संवार कर श्मशान गए, जहां उसका दाह संस्कार किया। उनमें से एक ने वहीं अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और मंदारवती की चिता की भस्म अपने सिरहाने रखकर एवं भीख में प्राप्त अन्न पर निर्वाह करता हुआ वहीं रहने लगा। दूसरा उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा योगी बनकर देश देशांतर के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना वह ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वज्रलोक नाम के गांव में जा पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोजन करने बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो घर के मालकिन ने क्रुद्ध होकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस योगी को रोष आ गया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोध भाव से बोला, धिक्कार है आप लोगों पर, आप ब्राह्मण नहीं कोई ब्रह्म राक्षस हैं। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। योगी के ऐसा कहने पर गृहस्वामी बोला, हे योगीराज, आप कुपित न हो, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर दूंगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूं जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल अग्नि में डाल दी। आग में धूल के पड़ते ही वह बालक जीवित होकर रोता रोता आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया तो उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तक को बांधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके योगी के साथ वहीं सो गया। गृहस्थ के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलता हुआ वह योगी उस जगह पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस ब्राह्मण को देखा जो मंदारवती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से जिसने वहां कुटिया बना ली थी कहा, तुम यह कुटिया यहां से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस मंदारवती को जीवित कर सकता हूं। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह कुटिया उखाड़ डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीवित जागृत निकल आई। अग्नि से निकलते हुए उसके शरीर की कांति पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। उसका शरीर ऐसा लगने लगा जैसे वह देव कन्या हो गई हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम विह्वल हो गए और उसके पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने मंत्र तंत्र से प्राप्त किया है। दूसरे ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव से मिली वह उसकी भार्या है। तीसरा बोला कि उसकी भस्म को रखकर अपनी तपस्या से उसने उसे जीवित किया है, अतः उस पर उसका अधिकार है।
इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, इन तीनों में से वह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए? अगर तुम जानते हुए भी सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वेताल की इस शर्त को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे वेताल, सुनो, जिस योगी ने मंत्र तंत्र की साधना करके और इतनी मेहनत से उस स्त्री को फिर से जीवित किया, वह तो उसके पिता के समान हुआ। उसने उसे एक नया जीवन दिया है, इसलिए वो उसका पति नहीं हो सकता। और जिस ब्राह्मण ने उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया, उसने तो एक बेटे का फर्ज निभाया है, इसलिए उसे खुद को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए। अब बचा तीसरा ब्राह्मण, जो उसकी राख की सेज पर लेटकर उसकी याद में तपस्या कर रहा था, जो श्मशान में ही बस गया था और उससे इतना गहरा प्रेम करता था। असल में वही उसका सच्चा पति है, क्योंकि उसी ने पति के जैसा आचरण किया है। राजा का जवाब सुनकर वेताल बोला, राजा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। इतना कहकर वेताल फिर से राजा विक्रम के कंधे से उतरकर गायब हो गया। राजा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने उस भिक्षु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए फिर से कमर कस ली, क्योंकि जो वीर और बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करते हैं। और यह सोचकर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसी पैड्डे की ओर चल पड़े जहां वेताल लटका हुआ था। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।